Hello students. In our previous video, we have discussed up to the artificial methods of vegetative propagation, right? In the last video, we have discussed up to micropropagation. Now students, today we'll be starting with sexual reproduction topic, right? So firstly, we'll discuss the definition of sexual reproduction. See, in sexual reproduction, there is a formation of new individual, but with the formation and फ्यूज़न ऑफ गेमीट्स. स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा, ये हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं. याद है आप लोगों को कि गेमीट का बनना और इसमें फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है. So sexual reproduction is a process of development of new individuals through the formation and fusion of gametes, right? And another names of sexual reproduction is amphigony. Its another name is amphimixis also. Amphimixis. Amphi means both. Mixes is mixing of both the gametes. So fusion of both the gametes is mandatory condition for sexual reproduction to takes place. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स. सो द कंडीशंस नेसेसरी इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, राइट. गेमीट का बनना और फिर गेमीट्स की क्या होना, नेक्स्ट कंडीशन इज फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. थर्ड थिंग इज दैट ज़ायगोट जो बनेगा, बिकॉज देखो जब गेमीट्स बनेंगे तो गेमीट्स फ्यूज़ होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास वो 2n होगी, वो ज़ायगोट होगा. तो ज़ायगोट में अब क्या होएंगी, माइटोसिस डिवीजन्स, माइटोटिक डिवीजन्स, जिसके कारण वो सिंगल सेल्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में. एंड एम्ब्रियो फाइनली ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल, राइट. क्लियर. सो जो हमारे पास कंडीशंस हैं इसके लिए, वो तो गेमीट फॉर्मेशन होना, उसकी फ्यूज़न होना, ज़ायगोट में माइटोटिक डिवीजन्स होना, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना और एम्ब्रियो से नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाना. क्लियर. सो अगर हम ये देखें तो इसमें गेमीटोजेनेसिस हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं. तो देखो गेमीट की फॉर्मेशन इज़ गेमीटोजेनेसिस, फ्यूज़न इज़ फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट. तो वो हम डिस्कस भी बाद में करेंगे इसके इवेंट्स. तो हम पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी आगे 2 टाइप्स हैं. कौन कौन सी, दैट इज सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन. सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन. स्टूडेंट्स, सिन मीन्स फ्यूजन. Syngamy is a complete and permanent fusion of gametes. Is a complete and permanent fusion of gametes. तो जो gametes बनेंगे वो completely क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे. क्लियर. लेकिन syngamy भी आगे 2 तरह की है. Syngamy, it is again of 2 types, but this is on the basis of सोर्स ऑफ गेमीट. गेमीट कहाँ से आ रहा है. सो सिनगैमी इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ गेमीट, एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी. स्टूडेंट्स, एक्सो मीन्स बाहर, आउटर. एंडो मीन्स फ्रॉम इनसाइड. अगर जो गेमीट आ रहा है वो बाहर से आए तो दैट वुड बी एक्सोगैमी. सो दिस इज़ बेसिकली द केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन. व्हाट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. तो इसमें गेमीट कहाँ से आएगा, बाहर से. तो बेसिकली दिस वन इज़ बाय पेरेंटल, क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि गेमीट कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम अनदर पेरेंट. क्लियर. तो मतलब हम ये कह सकते हैं या तो इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल होगा,
राइट, क्योंकि उसके पास एक ही सेक्स होगा, आइदर मेल या फिर फीमेल, तो दूसरे गैमीट को बाहर से आना ही पड़ेगा। बेसिकली जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, राइट, वही मूव करता है अप टू द फीमेल गैमीट। क्लियर? और इसकी तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लायन, टाइगर, ह्यूमंस, राइट, सारे इसी में ही आएंगे। एंडोगैमी एज अ नेम इंडिकेट्स, ये क्या होगी हमारे पास? एंडोगैमी इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एंडोगैमी इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल में होंगे, क्योंकि गैमीट दोनों के दोनों एक ही इंडिविजुअल से आ रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल क्या होगा? बेसिकली दिस इज बाइसेक्सुअल। ऐसा इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस होंगे, राइट। तो ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, एक ही पेरेंट में क्योंकि दोनों सेक्स होंगे तो वो दोनों फ्यूज़ कर सकते हैं और दोनों फ्यूज़ करके ज़ायगोट बना देंगे। एंड हियर द क्लासिकल एग्जांपल इज टेपवर्म, राइट। टेपवर्म इज एन एग्जांपल। टेपवर्म is actually a flatworm. Its scientific name is Taenia solium, right? तो वो बाइसेक्सुअल होता है और इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल हो लेकिन हो उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन? यस, ये चीज़ पॉसिबल है। इंडिविजुअल अगर बाइसेक्सुअल हो लेकिन फिर भी उसमें क्या हो? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है? अगर उस बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल के सेक्स ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हों। सो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इफ़ दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, अगर डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर होंगे ऑब्वियसली तो दोनों एक ही टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे, सिंक्रोनी नहीं होएगी उनके बीच में, तो वो दोनों फर्टिलाइज नहीं करेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अ बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल, राइट, कैन शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिकॉज द सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम्स। क्लियर? राइट? Now, syngamy is again of two types, isogamy and anisogamy. But here, this is based on the structure of fusing gametes. So, this is based on the structure of fusing gametes. तो फ्यूजिंग गैमीट्स का स्ट्रक्चर क्या है उसके बेसिस पे, राइट। तो आइसोवर्ड या होमोगैमी एक ही बात है। सो होमोगैमी और अनाइसोगैमी, और आइसोगैमी और एनाइसोगैमी भी कह सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे किसकी? आइसोगैमी की। सो आइसो मीन्स क्या होता है बेटा? सेम, एंड गैमी मीन्स फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन। तो अगर फ्यूजिंग गैमीट्स जो हैं वो इतने आइडेंटिकल हों कि नो वन कैन इवन टेल विच वन इज़ मेल गैमीट एंड विच वन इज़ फीमेल। सो फ्यूजिंग गैमीट्स आर सो सिमिलर that no one can tell them apart, that we cannot distinguish between male and female gamete. So this is known as isogamy. But remember, they are the gametes which are morphologically similar, but they are physiologically different. देखो morphologically तो सेम होंगे, देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे, but physiologically functioning they can be somewhat different. Right? Here the best example even mentioned in NCERT is Cladophora. Cladophora is an alga that show isogametes. Even Chlamydomonas, it's an alga.
single celled, right? It also shows isogamy. Next is anisogamy. Anisogamy. Anisogamy, when the two fusing gametes they are different, right? अब वो डिफरेंट कैसे होंगे? या तो उनका साइज अलग हो सकता है, राइट? हो सकता है उनका बिहेवियर अलग हो, तो दे में बी डिफरेंट एंड वी कैन टेल देम विच वन इज़ मेल गेमीट एंड विच वन इज़ फीमेल गेमीट. क्लियर स्टूडेंट्स? तो anisogamites, they are the fusing gametes that may be different in size or may be different in function. So they are also known as, what they are known as, heterogametes. हम बात करेंगे heterogametes की. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ heterogametes की, तो सी heterogametes ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, राइट? बेटा ये जो है दैट इज़ अ फीमेल गेमीट ऑफ brown algae and the name is fucus, right? And the male gamete is, this one is the male gamete of fucus, right? So they show difference in size, even they show difference in behavior also. Clear? Now मैं heterogametes और भी बना रही हूँ of human beings. See, ये एक्रोसोम होती है यहाँ पे, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे कम्प्लीटली. ये न्यूक्लियस है, राइट? और ये फ्लैजेला या टेल है. ये स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने ऑफ ह्यूमन मेल. मोटाइल, लाइट, स्मॉल, so that it can reach up to the heavy passive female gamete. Nucleus, cytoplasm, and surrounding are the layers of ovum. So see, sperm and ovum of, so they are the heterogametes of human. So on the basis of the type of the fusing gamete, syngamy, it is of two types, isogamy and anisogamy. Isogamy and anisogamy, we have discussed it, right? तो आपको पता लग रहा है जो बड़ा गेमीट है मैक्रोगेमीट, इट्स अ फीमेल, इट्स पैसिव वन. द स्मॉल गेमीट इज़ द माइक्रोगेमीट, इट इज़ एंथेरोजॉइड और स्पर्म, राइट? दे आर द हेट्रोगेमीट्स. फीमेल जो होती है उसके साइटोप्लाज्म में रिजर्व फूड मटेरियल काफ़ी होता है, लेकिन जो स्मॉल होता है उसमें साइटोप्लाज्म कम होता है, तभी वो मूव भी कर सकता है, इसलिए उसमें जो न्यूट्रिशन होता है या रिजर्व फूड होता है वो कम होता है. क्लियर? तो ये था हमारे पास सिनगैमी. रिमेंबर टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन. सिनगैमी हमने अभी कंप्लीट कर लिया, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेशन में क्या होता है? सिर्फ टेम्परेरी यूनियन होता है. आपने +1 में चीज़ें पढ़ी होंगी, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया. तो टेम्परेरी यूनियन होता है दो बैक्टीरिया का, द डोनर एंड द रिसिपिएंट, और वो अपना मटेरियल सिर्फ एक्सचेंज करते हैं,
राइट, कोई कंप्लीट फ्यूजन नहीं होती उसमें गमीट्स की, फ्यूजिंग गमीट्स नहीं होते. सो देयर इज़ अ टेम्परेरी यूनियन ऑफ पेरेंट्स which exchange their genetic material, or we can call it as pronuclei in case of Spirogyra, right, which exchange their genetic material or pronuclei to form synkaryon. सिमिलर इज़ द केस विद पैरामीशियम ऑल्सो. तो उसमें टेम्परेरी यूनियन होता है क्योंकि वो तो वैसे भी सिंगल सेल्ड है. पैरामीशियम गमीट्स नहीं बना रहा, सिर्फ टेम्परेरी यूनियन होना है, प्रोन्यूक्लियाई एक्सचेंज करेंगे एंड फाइनली दे फॉर्म सिनकरियन. सो कॉन्जुगेशन में हमने यहीं तक पढ़ना था. तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन डन, राइट. नाउ नेक्स्ट वील स्टार्ट विद, अगर हम नॉट स्टार्ट नहीं करते अभी, हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक्चुअली था क्या, पूरा एज अ होल समराइज कर लेते हैं. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, चाहे वो मेल और फीमेल गमीट सेम ही इंडिविजुअल बनाए, क्योंकि बेटा हो सकता है कि वो इंडिविजुअल बायसेक्सुअल हो तो दोनों गमीट्स वो खुद बनाए, और मे बी प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स. एनीथिंग हैपन. सो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सेम इंडिविजुअल बनाए चाहे वो डिफरेंट बनाए, और दोनों के गमीट्स मिलके बनाएंगे जायगोट, और जायगोट नया ऑर्गेनिज्म बना देगा. बट रिमेंबर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बेटा मेंशन है एनसीईआरटी में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज़ एन इलैबोरेट, इट्स एन इलैबोरेट, मतलब हम कह सकते हैं कोई छोटा सा नहीं है, पूरा हाईली एक्सप्लेन प्रोसेस है. इलैबोरेट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटिवली स्लो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट. रिलेटिवली बोला तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. और हमें ये भी पता है जो इंडिविजुअल बनेगा वो क्लोन नहीं बनेगा, नो क्लोन फॉर्मेशन, क्लोन बनेगा ही नहीं. इवन हमें ये भी पता है अगर क्लोन नहीं बन रहा तो मीन्स जो इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, जो ऑफ स्प्रिंग्स बन रहे हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल. ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स एज वेल एज टू देयर सिबलिंग्स, राइट. सो अगर हम ये देखें पूरे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स को देखें, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, चाहे फंजाई की बात करें, चाहे वो देखने में कितने ही अलग क्यों ना हो, उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लो, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लो, उनकी फिजियोलॉजी देख लो, फंक्शनिंग देख लो, सब कुछ अलग है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट बेटा वो सभी सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फिनोमिना जो है, सिमिलर पैटर्न शो करते हैं, राइट. वैसे ही गमीट्स बनाना, गमीट्स की फ्यूज़न होना, जायगोट बनना एंड सो ऑन, राइट. सो ये थे हमारे पास ये फीचर्स कुछ ऑर्गेनिज्म के. तो हम ये बात कर सकते हैं कि कुछ फीचर्स तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में भी मिलते हैं, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो इवन प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, तो सारे सिमिलर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं, राइट. क्लियर. सो बेटा हमने अपनी इस वीडियो में अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक की स्टार्टिंग करी है. व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. वो मैंने सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करी है, दैट इज़ सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन, राइट. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट इज़ द phase in the life cycle of an individual, right. Till then stay safe and stay home.